तो मोस्ट ऑफ द लोग ये समझते हैं कि उसका जो बड़े-बड़े डिसीज़न हैं, वही उसका लाइफ़ को चेंज करता है। पर ऐसा नहीं है, उसका जो छोटे-छोटे स्मॉल-स्मॉल हैबिट है, वही उसका लाइफ़ को एक्चुअली इम्पैक्ट करता है। तो आप जो-जो रोज़ करते हो, वही आपको आपका लाइफ़ को चेंज करता है। तो आज के वीडियो में हम डीपली समझेंगे कि हाउ टू बिल्ड अ न्यू हैबिट्स एंड स्टे विथ यू। इट्स नॉट फॉर 5 डेज़, नॉट फॉर 5 वीक्स, एटलीस्ट फॉर योर लाइफ़। सो इस वीडियो में हम समझेंगे 5 सेक्शन में इस वीडियो को डिवाइड किया है, ठीक है? फर्स्ट, व्हाई बैड build a good habits is very difficult, and secondly how to work हैबिट मतलब किस कैसे हैबिट काम करता है, उसके बाद स्टेप बाय सिस्टम हाउ टू बिल्ड अ हैबिट, एंड उसके बाद हाउ टू अवॉइड हैबिट ब्रेक, मतलब जो जो चीज़ों से हैबिट हैबिट ब्रेक हो जाता है। एंड उसके बाद लास्ट स्टेप में आता है रियल लाइफ 10 हैबिट्स, जो कुछ रियल लाइफ हैबिट सॉरी रियल लाइफ हैबिट्स जो आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि तुम्हारा जो आने वाला लाइफ है वो अच्छा हो जाए, ठीक है? तो पहले से बात करते हैं। तो फर्स्ट है व्हाई गुड हैबिट्स बिल्ट टू हार्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ब्रेन है या फिर ह्यूमन का जो ब्रेन है ना, वो मैक्सिमम टाइम वो कंफर्ट चाहते हैं, एंड एक गुड हैबिट को करने के लिए कंफर्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको ब्रेन उस उसका जो साइकोलॉजी है, ब्रेन का साइकोलॉजी क्या है, उसको कंफर्ट में रहना है। आपको इस तरीके से ही एक बिल्ड हैबिट को बिल्ड करना है, जैसे कि उसका कंफर्ट चाहिए, मतलब बिस्तर से उठने के बाद आप अगर आपको बुक्स पढ़ना है तो टेबल तक नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप कर ही सकते हो, आपके बेड के पास आपने बुक रख दिया। तो आपको ब्रेन को एक तो काम नहीं करना पड़ा, मतलब एफर्ट नहीं करना पड़ा, एंड उसका काम ही हो गया। तो इसीलिए ये छोटी-छोटी चेंजेस आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड जो जिसके लिए हार्ड है, पीपल एम टू बी, मतलब तुम एक चीज़ हमेशा नोटिस करके देखोगे कि जब कोई गोल बनाता है, तब वो हर कोई बनाता है जो उसको एक्चुअली में चाहिए। ऐसा नहीं बनाता है जिसको वो फॉलो कर सकता है। तो गोल इस तरीके से बनाओ जिसको फॉलो कर सको, ना कि तुम जिससे इंस्पायर हो, मतलब जो आपको चाहिए उससे ना होके उसको ना गोल में लिख के अपना आपका जो जो कर सकते हो, मतलब रियलिस्टिक गोल बनाओ, ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं मोटिवेशन इज़ टेम्पोररी, एंड मोस्ट ऑफ द हैबिट जब स्टार्ट होते हैं तो मोटिवेशन से स्टार्ट होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मोटिवेशन मोटिवेशन टेम्पोररी है, तो मोटिवेशन कुछ दिन तक रहेगी, तब तक तुम काम करते रहोगे, किंतु लेकिन उसके बाद जो है तब काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिस्टम बिल्ड करो, ठीक है? एंड उसके फोर्थ पॉइंट ये आता है रॉन्ग एनवायरनमेंट, मतलब एक चीज़ तो हम सुने ही होंगे कि अगर एक बोरे में हज़ारों आलू है, उसके अंदर एक आलू सड़ गया तो सारे आलू सड़ जाएँगे। तो इसीलिए आप जहाँ पर हो उसके एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरीके से रखो, एंड ये सिर्फ़ इसके लिए नहीं है कि आप जिसके साथ रह रहे हो उसको ही उसको उन लोगों को समझाओ। ये इससे भी रिलेटेड है। आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर एनवायरनमेंट इतना इतना अच्छा करो ताकि उठते ही काम करने का मन करे। ऐसा नहीं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है ताकि तुम्हें काम करने का मन करे। उसके बाद होता है कि हाउ हैबिट्स वर्क, ठीक है? ये सेकंड पॉइंट है। तो हैबिट कैसे वर्क करता है, मतलब उसका जो लूप है वो कैसे होता है। तो इसका 3 स्टेप होता है। फर्स्ट क्यू, मतलब ट्रिगर, जो आपको ट्रिगर करते हैं, हाँ, आप मुझे करना है, आप मुझे एक हैबिट बिल्ड करना है। ये है ट्रिगर, मतलब CUE इसको बोलते हैं क्यू। तो ट्रिगर में क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको पानी पीना है, तो इसको एक ट्रिगर है कि मुझे पानी पीना है। उसके बाद आता है एक्शन। एक्शन में क्या होता है, आप एक्शन लेते हो, मतलब पानी पी लिया। एंड थर्ड स्टेप में आता है रिवर्ड। रिवर्ड का मतलब होता है उसके पानी पीने से आपको क्या हुआ, आपका जो तृष्णा थे वो मिट गया, मतलब आपको जो तृष्णा था वो मिट गया, तो आपको एक रिवर्ड मिला कि मेरा ट्रिगर था क्या, पानी पीना है। उसके बाद पानी पिया, एक्शन, एंड आपको पानी पी के अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा अगर सही हो गया है, आपका तृष्णा मिट गया तो आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगने से डोपामिन रिलीज होता है, सॉरी एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। तो इसीलिए इस तरीके से एक हैबिट बिल्ड होता है। जैसे कि मान लो आपको एक
एक मोटिवेशन वीडियो देखा, ठीक है? मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद आपको लगा कि मुझे भी अच्छे-अच्छे हैबिट बिल्ड करना है, ठीक है? तो आपने एक नया तो आपका ट्रिगर क्या थे? मोटिवेशनल वीडियो। उसके बाद आपको क्या आया कि अच्छे हैबिट बिल्ड करना है, तो आपने एक हैबिट को चूज़ किया। जैसे कि मुझे हर दिन 2 पेज पढ़ना है। उसके बाद आता है कि अपने क्या एक्शन के बाद आता है रिवॉर्ड। अब उससे मिला क्या? उससे आपको मिला ये, आप उसको रिवॉर्ड सिस्टम पे एडजस्ट करो, ठीक है? मान लो उससे अगर बहुत अच्छा बुक्स है तो डोपामाइन मिल जाएगा, तो रिवॉर्ड ऑलरेडी डन। लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो आप उसको ऐसे क्रॉस करो, हर दिन एक टेबल बनाओ, दैट हैबिट टेबल, एंड उसके अंदर टिक करो कि ये हैबिट मैं कंप्लीट कर लिया। एंड इससे बहुत अच्छा होता है आपका जो फ्लो होता है ना, वो बहुत मतलब खुद को ही अच्छा लगता है कि मैंने आज ये काम कर लिया। एंड तुम एक चीज़ देखोगे कि तब तुम जब पूरे दिन काम करने के बाद जब रात में आके बैठते हो एंड देखते हो मैंने ये काम किया, तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं कि मुझे नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, पर सब कर नहीं पाते हैं, यही बात है। उसके बाद थर्ड सेक्शन में हम समझेंगे कि हाउ स्टेप बाय स्टेप कैसे एक हैबिट को बिल्ड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी स्मॉल से स्टार्ट करना है, मतलब एकदम छोटा से स्टार्ट करना है। इसीलिए पहले जो मिस्टेक क्या था, हम बड़े गोल सेट करते हैं, ऐसा नहीं, आपको छोटा छोटा गोल सेट करना है। मान लो आपने सेट किया कि मुझे आज से एक पृष्ठा रोज एक हफ्ते तक पढ़ना है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर 1 से 7 दिनों तक आपको कॉन्सिस्टेंट रहना है। एंड जब तुम वो कर पाओगे तब तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर आप इसको बढ़ाओ, 7 दिन से 14 दिन करो, उसके बाद 21 दिन करो, इस तरीके से आपको स्टार्ट करना होगा। उसके बाद तुम जब इसमें कमेंट हो जाएगा, 21 दिन तक हो जाएगा, तब तुम क्या कर सकते हो, तब तुम एक नया हैबिट कर सकते हो। एंड हैबिट इस तरीके से होता है, एक हैबिट को अगर तुमने एक अच्छा हैबिट बिल्ड किया तो बहुत सारे हैबिट आपको ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा उसके वजह से। एंड ये बहुत अच्छा होता है हैबिट के साथ, क्योंकि जब तुम बिजी होते ना तब तुम्हारे पास वो टाइम करने वेस्ट करने का जो चीज़ें थे, सौ वो 100 चीज़ नहीं रहेगी, वो बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद सेकंड आता है हैबिट स्टैकिंग। मतलब स्टैकिंग मतलब कि किसी हैबिट के साथ उसे स्टैक करना। मतलब मान लो आपने सुबह उठ के क्या करते हो, हर दिन तो ब्रश करते हो, तो आप इस तरीके से सेट करो कि मुझे ब्रश करने के बाद तुरंत बाद ही मुझे 2 पेज पढ़ना है। उसके बाद लंच करने के बाद मुझे स्पीकिंग करनी है किसी के साथ, या फिर पब्लिक स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है, या फिर कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करना है। एंड रात में सोने से पहले मतलब जो जो आप कर रहे हो उसके साथ स्टैक करो, ताकि तुम्हारा क्या होगा, वो तो करना ही होगा, उसको तो आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो उस स्किप नहीं करने की वजह से तुम उसको साथ जोड़ दिया, तो अब उसका जो करने का प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जब तुम ब्रश करोगे तब तुम क्या रहेगा कि मुझे 2 पेज पढ़ना है, तो तुम पढ़ लोगे इजीली, हो सकता है ये। एंड उसके बाद मेक द हैबिट ईज़ी, मतलब हैबिट को ईज़ी करो। मैंने पहले भी समझाया था कि हमारा जो साइकोलॉजी हो इस किस तरीके का है, हम कंफर्ट में रहना चाहते हैं। तो उसको ईज़ी करो। जैसे कि आपको पानी बहुत पीना है, ठीक है? तो अपने पास रखो, अपने हाथ के मतलब आप हाथ अगर आगे बढ़ाओ तो पानी मिल जाना चाहिए। तब तुम ये करके देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये सच में इफ़ेक्टिव है। जो तुम्हें चाहिए, मुझे मान लो तुम्हें बुक्स पढ़ना है, बेड पे रख दो। मान लो तुम्हें जिम जाना है, तो रात में सुबह उठ के तो रात में कपड़े भगा के रखो, एंड सारे किट भगा के रखो। सिर्फ जितना कम हो सके उतना काम छोड़ के रखो। जैसे कि सिर्फ शू पहनना और जाना है, तो इतना छोटा काम रखो ताकि तुम्हें सुबह उठ के एफर्ट ही ना करना पड़े, तुम इजीली चला जाओगे। उसके बाद आता है यूज रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड में आप क्या दे सकते हो, जैसे मान लो आपने एक 5 किमी तक भाग गया, तो तुम खुद को एक अच्छा खाना ऑफर कर सकते हो कि ये मुझे आज खाना है। एंड आप हैबिट ट्रैक तो मैंने बता ही दिया, ये सब आप कर सकते हो ताकि खुद को अच्छा लगे। एंड 7 दिनों तक अगर कंप्लीट हो गया तो उसको एक रिवार्ड दो। मतलब मान लो तुम एज इस कैफ़े में खाने जाओगे या फिर यहाँ पर खाने जाओगे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। एंड इसके वजह से क्या रिलीज़ होगा, डोपामिन, तो तुम्हें बहुत इजीली किसी भी हैबिट को डेवलप कर पाओगे। एंड ये बातों में सिर्फ लगता है इजी, बट इसको आप जब करने जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा हाँ, इतना ज़्यादा इजी भी नहीं थे पर इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। उसके बाद आता है ट्रैक एंड स्टे कंसिस्टेंट। सो आपको जो हैबिट है उसको मैंने पहले ही बोला कि एक हैबिट ट्रैक बनाओ, जिसके पहले दिन आपने क्या किया, सेकंड दिन क्या किया, थर्ड दिन, इस तरीके से बनाओ ताकि तुम्हें जब देखो तो
जब तुम कॉन्सिस्ट और एक चीज़ तुम्हें पता चलेगा, रियलिटी चेक मिलेगा, तुम असल में कर रहे हो कि नहीं। जो आपने गोल बनाया था, उस गोल को क्या तुम पूरा कर रहे हो? जब तुम एक चीज़ हमेशा होता है, जब तुम खुद के आँखों में कुछ देखते हो ना कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो तब उसे सुधारने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि मैं गलती तो कर रहा हूँ, पर इसको सुधारो कैसे? जब तुम्हें ये माइंड में आएगा तो तुम ऑटोमेटिकली सुधार ले जाओगे। तो ये था थर्ड सेक्शन। एंड फोर्थ सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू अवॉइड हैबिट ब्रेकिंग आइडियाज। ठीक है, तो हैबिट ब्रेकिंग में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज़ तो हमेशा होता है, ऑल और नथिंग माइंडसेट। मतलब हाँ, या तो सब किया या फिर ना किया। तो मतलब ये क्या होता कैसे है, जब तुम सुबह उठते हो हर दिन, तो तुम्हें एक लगता है कि आज कंप्लीट करना है। तो एक दिन सुबह उठा ठीक टाइम पे, मतलब मान लो 6 बजे से आपका रूटीन है, 6 बजे से आपने सेट कर लिया, तो 6 बजे तक उठा, उठ के पढ़ना शुरू किया, तो आपका दिन पूरा दिन अच्छा गया। लेकिन आप अगर 6 साढ़े 6 बजे उठो, तो तुम्हें लगेगा कि "शिट यार, पहला गोल ही मिस्टेक हो गया।" तो इसकी वजह से होता क्या है, आपको खुद को ही रिग्रेट फील होता है, और उसके वजह से तुम पूरा पूरा दिन खराब कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि सिस्टम बनाओ। सिस्टम का मतलब क्या है, एक के साथ एक को स्टैक करो, जो पहले भी मैंने बोला था। तो सिस्टम में क्या होता है, सुबह उठा, ब्रश करा, पढ़ने बैठा, ये मेरा टाइम नहीं है कोई, तो सुबह उठा, ब्रश करा, पढ़ने बैठा, तो एक फ्लो में चलते हैं। उसके बाद खाना खाया, कॉलेज गया, कॉलेज से आया, फिर पढ़ने बैठा, फिर काम पे लग के अपना हासिल कर मतलब साइड हासिल कर रहा हो। तो ये इस तरीके से सिस्टम बनाओ जिसके अंदर तुम्हें सोचना ना पड़े कि यार 6 बजे काम काम करना था, लेकिन प्रॉब्लम हो गया, तो इसको आप हटा सकते हो। और दूसरा जो मिस्टेक करते हैं, मल्टीपल हैबिट एक साथ में स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि जब तुम बहुत सारे चीज़ को एक साथ करते हो, तो तुम्हें पहले पहले 2 4 दिन तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि तब तुम मोटिवेटेड हो। लेकिन जब तुम्हारा मोटिवेटेड खत्म हो गया, तब तुम्हें वो एक चीज़ करने में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, तो तुम एक दो को तो कर ले जाओगे। जब तुम 3 4 को करने जाओगे, तब तुम्हें इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, तुम वहाँ से दूर हटना चाहोगे। तो इसकी वजह से करो या करो ये कि एक हैबिट को पहले पकड़ो, उससे पहले बहुत अच्छा हो जाओ, एंड उसके वजह से बहुत सारे हैबिट ऑलरेडी बन जाएगी, उसको मास्टर करो। एंड इस तरीके से आप हर हैबिट को कंप्लीट कर सकते हो, मतलब जो जो आपको चाहिए, जो जो उसको डेवलप कर सकते हो। उसके बाद रिमूव नेगेटिव ट्रिगर। रिमूव नेगेटिव ट्रिगर मतलब क्या होता है, जब तुम किसी चीज़ को, सॉरी एक मिनट, नेगेटिव ट्रिगर का मतलब होता है, सॉरी एक मिनट देखने दो मुझे, मैं तो भूल गया हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। हम्म रिमूव नेगेटिव ट्रिगर। ओके, मतलब आपका जो नेगेटिव चीज़ है उसको अपने पास मत रखो। जैसे कि मोबाइल, सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हो, तो मोबाइल को दूर में रखा करो। सुबह उठते ही या कुछ उल्टे सीधे खाना, तो थोड़ा सा दूर रखिए अपने आप से, ताकि खाने में भी थोड़ा सा मेहनत लगे। यहाँ पर भी आपका जो वो लेजी वाला माइंडसेट है काम आता है। एंड उसके बाद आता है रिड्यूस रिड्यूस एक्सपेक्टेशन। मतलब आप ये मत समझो कि अगर मैं 10 दिन तक कर लिया तो मेरा जो हैबिट है वो बहुत ही अच्छा हो गया एंड मैं इसको कर पाऊँ। एक हैबिट बनने में आपको मिनिमम 1 से 2 से 3 महीने लगते हैं, तो आपको उस दिन तक कॉन्सिस्टेंट रहना है। जब तुम उस चीज़ को मेल्ट कर लोगे, आपके हैबिट को आप इतना ईजी कर लोगे, इजीली हो जाएगा, तब तुम कह सकते हो कि आई एम कंफर्टेबल। उसके पहले तुम उसको मतलब इतना छोटा, लोग क्या सोचते हैं, 21 दिन में एक हैबिट नहीं बिल्ड होता है। 21 दिन में आपको हैबिट के बारे में सब कुछ पता चल जाती है, इसको कैसे करना है, कैसे करना है, ये सब हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो आपको ऑटोमेट होता है वो 2 से 3 महीने के बीच में ही होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड हैबिट्स जो आप डेली कर सकते हो, पहले तो आप अपने पानी पीना ज़्यादा शुरू करो। दूसरे बुक्स रीड कर सकते हो डेली 2 पेज करके। उसके बाद आप वॉकिंग में जा सकते हो, या फिर पब्लिक स्पीकिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हो, मतलब कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड एक्सरसाइज तो है ही। तो ये सारी चीज़ें थे। एंड आज के वीडियो में अगर तुमको कुछ सीखने को मिला एंड मुझे कुछ सीखने को मिला, अगर आपको कुछ बोलना है कि मेरा कम्युनिकेशन कितना अच्छा हुआ है, कितना बुरा हुआ है,
क्या रेटिंग दे सकते हो तो दे दो, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिव्यू।